सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सपरिवार सकुशल हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव तो 5 वर्ष में एक बार आता है, लेकिन मैं मनीष के सामदिया क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए, उनको सुलझाने के लिए एवं उनकी हर प्रकार से मदद करने के लिए आप लोगों के बीच हमेशा तैयार था, हमेशा तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा। आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं। मेरा उद्देश्य सत्ता पाकर या चुनाव जीतकर गाड़ी बंगले में रहकर ऐसो आराम करना कतई नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरा उद्देश्य सदैव आप लोगों के बीच रहकर अपने क्षेत्र से सर्वप्रथम कुपोषण, गरीबी, भूखमरी मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। मेरा उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों, गरीब परिवारों को हो रही परेशानी से निजात दिलाना है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में गरीब परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। आज तक गरीब परिवारों के लिए जो काम हुए हैं केवल कागजों में ही वो हुए हैं। धरातल पर बुनियादी रूप से उन्हें वह सुविधाएं जिनके वो हकदार हैं मिली ही नहीं है। और उनमें कुछ मेरे भाई बहन हमारे क्षेत्र में ऐसे भी हैं जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे से अपने खेतों में मेहनत करते हैं और फिर फल सब्जियां उगाकर उनको मंडियों में बेचते हैं। और इनकी मेहनत को समर्थन देने के लिए ना तो इनकी जो खेत हैं वहां से या इनके घरों से मंडियों तक जाने वाली जो सड़कें हैं, सड़कों का नाम निशान नहीं है, केवल गड्ढे हैं, कचरा है और अंधेरा है। और ना ही सब्जी मंडी में आवश्यक रखरखाव व सुविधाएं हैं कि जहां पर पहुंचने के बाद भी ये अपने फसल को, अपनी सब्जी को अच्छे दामों पर बेचने के लिए सोच भी सकें। लगभग 40% मेरे क्षेत्र की आबादी का हिस्सा ऐसा ही है जो सभी के लिए सब्जियां उगाता है और बेचता है। मेरे क्षेत्र में कच्ची बस्ती भी है, जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, जो पूरी आबादी का लगभग 20 से 25% है। वहां पर साफ सफाई व स्वास्थ्य सेवाओं से लोग आज तक वंचित हैं, जबकि 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आजादी को। प्रत्येक स्थल, मंदिर, पार्क, अस्पताल, सरकारी स्कूलें, आंगनबाड़ी, अन्य सार्वजनिक स्थल, इनमें ना तो साफ सफाई ही है और ना ही किन्हीं और पीने के पानी की समुचित व्यवस्थाएं हैं। ना कहीं लाइट है, ना कहीं बैठने की व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारी केवल अपनी हाजिरी लगाने आते हैं और अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। जो गहलोत जी की गहलोत सरकार है, उसने तो आरंभ में ही 2018 के आरंभ में ही आने के बाद सबको बता दिया था कि उसकी कार्य प्रणाली और काम कैसे होंगे। जो उसने अपना सबसे प्रथम वादा किया था कि किसानों के कर्ज माफी के लिए, तो सबसे बड़ी जो धांधली की थी वो उन्होंने उसी वक्त कर दी थी। और पूरे 5 साल का अपना जो रुझान है वो उसमें उन्होंने दे दिया था कि आने वाले 5 साल तक हम क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। उन्होंने उस वक्त इस तरीके से लोन माफ किया कि जिन किसानों ने कभी लोन लिया ही नहीं, उनकी बैंक डिटेल निकलवाकर उनके नाम पर लोन लेकर और कागजों में ही उनको लोन दिया और कागजों में ही माफ कर दिया गया है। जबकि हकीकत में तो उन किसानों ने कभी लोन लिया ही नहीं था, और जिन्होंने वास्तव में लोन लिया था उनका ऐसे की ऐसे था। तो इस तरीके के झूठे वाजे और दगाबाज सरकार को भगाना है। अब उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, और फिर ऐसे दगाबाज लोगों को, नेताओं को, भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है। जनता परेशान है राजस्थान में और सरकार मस्त है
अपनी केवल कागजी योजनाओं में, अपने प्रचार प्रसार में। तो आप ध्यान दीजिए और अपने जनप्रतिनिधि की आवाज सुनकर वोट दीजिए। मैं मनीष के सामदिया, सर्व समाज से समर्थित आपकी आवाज हवा महल विधानसभा क्षेत्र जयपुर से आपके बीच हूँ। मेरी आशा है कि आप सब मेरा सहयोग कर अधिक से अधिक समर्थन देकर, मत देकर मुझे विधानसभा में पहुंचाएंगे, जिससे कि मैं अपने क्षेत्र हित के लिए सर्वोच्च काम कर सकूं और आप सभी के विकास को सुनिश्चित कर सकूं और आने वाले 5 साल में बहुत कुछ सर्वांगीण विकास कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।